हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जो कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आपके सेंटर की परीक्षा हो, चाहे आपके स्टेट की किसी भी स्तर की जो कि परीक्षा आप अटेम्प्ट कर रहे हों, स्पेशली आप एसएससी की जीडीए, सीजीएल है जिनकी डेट घोषित हो चुकी है। आपका जो कि एमटीएस है, एमटी हवलदार है, आपका सीपीओ, सीएचएसएल है, एसआई है, रेलवे की परीक्षाएं कि आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, स्टेशन मास्टर है, आप बैंक की परीक्षा क्लरिकल है, चाहे पीओ है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, वन विभाग की परीक्षाएं और आपकी शिक्षा विभाग की जितनी भी जो परीक्षाएं, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी है, कोई जी के जीएस है, वो सब में ही ये जो क्वेश्चन आते हैं। और हम जी के जीएस के अलावा इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी भी अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की जा रही है। आपकी यूपीएससी है, अब यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, आरपीएससी है, आप सभी तरह के एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री से, आपका जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से, आपका ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिस्टिक्स जीके से, साइंस से, सभी क्वेश्चन अपने वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। और करंट अफेयर के हम अलग से भी वीडियो बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के खाली जगह उन्मूलन से संबंधित है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। ये है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो ये अनुच्छेद 17 है, तो ये इसके उन्मूलन से संबंधित है, अस्पृश्यता। तो सी इज राइट, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक शब्दावली में खाली जगह एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर, सहभोजता। तो इस चीज का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह जो का गोल गुम्मद, गुम्मद जी बोलते हैं, मोहम्मद अब्दाली शाह का मकबरा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ये है बीजापुर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख जो कि घटक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। इसमें अधिकतर जो कि चांदी का जो कि होता है, रजत का, और इसमें सोने की जो कि परत चढ़ी होती है। तो आपका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि जो कि द्वारा संग्रह जो कि में रचित है। तो आप कौन है वो उनके दरबारी कवि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप होगा ए। ये है बाणभट्ट। तो ए इज राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता खालसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। ये सरस्वती नदी के किनारे जो कि भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई। इस समय ये जो सरस्वती नदी है लोप हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में कितनी जगह इसके फिर दोबारा पुनर् जो कि अवशेष मिले हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति और लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी द राइट आंसर अनुच्छेद 15। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर, यानी मगध की राजधानी ये राजगढ़ है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों को निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि पूंजीवादी। ये पूंजीवादी और समाजवादी, कैपिटलिस्ट और आपका सोशलिस्ट और आपका जो कि
अ, ये 3 तरह की जो कि कम्युनिस्ट हैं, ये जो कि ज़्यादातर इनकी विचारधारा बट लग रही है। हमारे यहाँ पर जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की स्थिति अपनाई हुई है। इनको आपको जो कि सही जानने के लिए लेफ्ट है और आपका राइट विंग है और आपकी पूंजीवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था है, इसके बारे में पूरी डेफिनेशन आपको जाननी चाहिए। हम किसी दिन आपको डिटेल में इस बात को बता देंगे। तो सीज राइट एंड सीज का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में खाली जगह झील पर स्थित एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर सुदर्शन। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें दलाई लामा खाली जगह में रहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ये धर्मशाला जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में ये जो कि रहते हैं, और ये 14वें दलाई लामा, हमने इनको यहाँ पर जब वहाँ पर चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो ये हमारे भारत में आ गए थे और यहाँ उनको हमारे यहाँ शरण दी हुई है। इससे भी भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तो एज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका है ए, ये है लिम्बाराम। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है, तो ये क्या कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका होता है डी, ये आपका कारण होता है तापीय। तो डी इज राइट आंसर, जिसका आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि ये कि आपका सिर्फ 1 सेकंड काम है और इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर स्थापित किया। तो वो कौन से हैं? जो कि भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, ये है राजवर्धन, जिनकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया राजा हर्षवर्धन ने। ये 600 शताब्दी के बाद की घटना है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खाली जगह में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है वो दिल्ली में स्थित है। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को जो कि कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, ये चंद्रमा का बहिर्मंडल। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी जो कहाँ स्थित हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा सी, ये ओडिशा में स्थित हैं। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, इज राइट आंसर डोंगी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, डी इज राइट आंसर मीथेन गैस, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। तो आपका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, डी इज राइट आंसर नागपुर में। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं।
तो सी द राइट आंसर, इसका आंसर लो कर लीजिए। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये जो कि भारत सरकार के जो कानूनी सलाहकार होते हैं, तो आपका सी राइट आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। ये जो हमने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये मुख्य विधि अधिकारी आपका भारत सरकार का होता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर आपका ये आपको, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कई बार आपको बता दिया है, तो आपको इसमें आपको बताना है ये कौन से हमारे ये सभी चारों वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो ये गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी द राइट आंसर। 50 सदस्यों की जो कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, जो कि कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन लाने के 50 सदस्यों की, यानी कि जो सदस्य संख्या होती है उसका 10% कम से कम बार होता है, तो 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और हम जी के जीएस नहीं, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी भी है, ये सभी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो तैयारी करा रहे हैं। निश्चित ही आप रेगुलर चैनल को देखते रहिए, तो ये तो आपको जय मालूम पड़ेगा कि हम जो कि ये क्या आपको सिखा रहे हैं, कितनी चीज़ हम बता रहे हैं। तो करंट अफेयर के हम अलग से वीडियो डाल रहे हैं, और ये आपको पहले क्वेश्चन है ही है, तो आपका कहीं से भी कोई कसर बाकी नहीं रह जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा सी। सी इज द राइट आंसर, जनअनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत। तो सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है, लोकसभा का, तो वो, क्योंकि जो कि कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन ये जो विपक्ष लाता है, तो उनको 2/3 चाहिए, लेकिन अब क्यों 2/3 को ला नहीं सकता, तो इस समय हाफ कर रखा है। जैसे कि हमारे 543 जो कि चुनी हुई, वैसे 545 है, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं राष्ट्रपति मनोनीत, वो वोटिंग में भाग नहीं लेते। 543 में जो कि 272 का जो समर्थन हाफ क्रॉस हो जाता है, वो ही जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। क्योंकि आपके लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष ही उम्र है, और जब ये सदस्य बन सकता तो पहले ही आपको स्टेज में 25 वर्ष है, तो वो 25 वर्ष का ही प्रधानमंत्री बन सकता है, जो पहली बार भी चुना हो वो भी। इसमें ये नहीं है कि इसकी इतनी उम्र ज़्यादा उससे होनी चाहिए। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है, ये जो सी ऑप्शन दे रखा है। 35 वर्ष ये आयु है, ये राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है। 35 वर्ष कम से कम उसका आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और वो प्रधानमंत्री भी पहली बार ही 25 वर्ष में बन सकता है। और 21 वर्ष है वो पंचायती राज के लिए, आपको सरपंच प्रधान है, ये 21 वर्ष इनका ये कि जो उम्र का प्रावधान है पंचायती राज में कोई भी सदस्य चुनने के लिए। और 18 वर्ष तो आपकी वोटिंग की उम्र है ही है। इसी तरीके से सभी सदस्यों का हमने बता दिया। अगला आपका क्वेश्चन होगा, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। यदि पहले भी
जो कि प्रधानमंत्री है वो लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले वो भंग कर सकते हैं, तो उसको प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में मनोनीत सदस्य संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर। संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 12 हो सकती है, और ये 12 जो कि इस समय जो राज्यसभा में है, जो हमारी 245 सीट हैं राज्यसभा की, उनमें से 12 जो कि हमारे राष्ट्रपति जो कि मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, और तो 2 से 33 सीटों में कोई जो कि विश्वास प्राप्त करना है, तो 2 से 33 सीटों में जो मनोनीत है वो आपके किसी वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। तो 2 से 33 में राज्यसभा में ये कि होता है। और मैंने लोकसभा का भी बता दिया, 545 सीटें उसमें 2 एंग्लो इंडियन का उसमें चुनाव होता है। और कितने ही ये जो बच्चे जो एंग्लो इंडियन को नहीं जानते हैं, तो एंग्लो इंडियन वे सदस्य हैं जो हमारे यूरोप से पहले जो कि आ गए थे। यहाँ पे यूरोप का शासन रहा है इस सभी यहाँ देशों का, और वो यूरोप के जो सदस्य थे उन्होंने यहाँ पर जो कि हमारे जो भारत में लेडीज जो शादी कर ली थी, तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी चल रही है, उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो वो लोकसभा में 2 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि 500 जो 45 हैं उस पर जो 543 पर चुनाव होता है। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। जना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची के सदस्य और भी होते हैं उसमें, तो वो आपके दोनों की अलुपता के कारण तो वो जो कि अध्यक्षता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन जो कि हमने आपको सभी विषयों से जो कि बताए, तो निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब करने किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। और हाँ, हम आपसे एक बात और करते हैं, क्योंकि जो एडवांस लेवल बच्चे या 2-3-4 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है, उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि वो रेगुलर अपनी जो कि स्ट्रेटजी बना करके और पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पहले भी उनका अभ्यास है। लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, यदि वो हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं 2-3 साल तक लगातार, तो निश्चित ही उनका किसी न किसी वर्ष, और चाहे तो जो बच्चे अच्छी कड़ी मेहनत करते पहले प्रयास में हो जाए, तो उनका चाहे सेंट्रल सर्विस हो चाहे स्टेट सर्विस हो, हम सभी तरह, क्योंकि हम इसके अलावा जीके जी इसके अलावा इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, यानी संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की हम करवा रहे हैं, जो कि हम नाम बताए हैं, उनका कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत वीडियो डाल चुके हैं पहले भी, इंग्लिश के हमारे बहुत वीडियो डल चुके हैं, ग्रामर के हमारे, रीजनिंग के भी कुछ वीडियो डल चुके हैं, मैथ के भी डल चुके हैं, हिंदी के हम बनाए रहे हैं। आपको ये परीक्षा जीडी से पहले जो कि सभी क्वेश्चन हम उपलब्ध करवा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो इफ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट रेगुलर अपडेट माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद।